मूड और हवा बदलने से फैसले नहीं बदलने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी कहते हैं ऐसे फैसले ना किए जाएं जिन्हें 10 साल बाद बदलना पड़े। निजाम ठीक करने के लिए अदलिया को ठीक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा अवाम को इंसाफ के लिए कई बरस इंतजार करना पड़ता है। लाडलों के केसेस के फैसले घंटों में कैसे आ जाते हैं। कहा सूरत हाल पर नजरसानी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। आज एक फैसला अदलिया की तरफ से आया। कौम परेशान है, मूड बदल रहा है, हवा बदल रही है और फैसले बदल रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा पाकिस्तान। अगर सवाल जात पर उठे तो कुर्सी से उठ जाना चाहिए। फैसले आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। अदलिया माजी में ऐसे कई फैसलों से भरी पड़ी है जिन्हें 10 साल बाद 20 साल बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं, अवाम और गरीबों के फैसले सालों में नहीं आ रहे। सारे निज़ाम को ठीक करने के लिए अदलिया को ठीक होना पड़ेगा। इस सूरत हाल पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाना चाहिए। अदलिया को इस पर रिव्यू करना चाहिए और ये देखना चाहिए कहीं ऐसे फैसले तो नहीं हो रहे जिन्हें फिर 10 साल बाद रिव्यू करना पड़े। पाकिस्तान माशी बहरान से निकलने जा रहा है और कुछ कम अकल दुश्मन कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो। जिसका दिल चाहता है एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीट ले। पहले कोई हुकूमत में रहने की वजह से एस्टैब्लिशमेंट को अच्छा कहता है और जब हुकूमत ना मिले तो बुरा कहता है। जब इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के दावे पर सेनेटर फैसल वाडा फट पड़े। कहा इल्जामात लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत देना पड़ेंगे। बोले बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने इदारों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा कर दिया। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है कि आपको किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मुदाखलत की। शवाहिद हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत ज्यादा मजाक हो गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल बनाए। इज्जत देंगे डबल इज्जत देंगे, बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी करेंगे। हमारे इदारों को निशाना बनाना बंद करें। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। अगर लेजिस्लेटर किसी दूसरे मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे। बाबर सत्तार साहब और अतर मिनुल्लाह साहब ने सवाल किया है, 15 दिन हो गए हैं। 19A के तहत मुझे जवाब दे। अतर मिनुल्लाह साहब आपको पता है तारीखी फैसले करते हैं। जस्टिस मिनुल्लाह साहब मेरा गुमान है कि वो नहीं है जो सैर शुर्खियों के लिए फैसले करते हो। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनुल्लाह साहब किसी से रात के अंधेरे में नहीं मिलते, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनके मैसेंजर से नहीं मिलते। मेरा गुमान इसमें भी है कि वे रात के अंधेरों में किसी पुराने खास से भी नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि वो किसी लीडर से भी बात नहीं करते। मेरा गुमान है किसी लीडर ने उनको कभी किसी किस्म की ऑफर भी नहीं दी, ना उनके बच्चों के लिए। मेरा गुमान है इन सब चीजों का। जो आदमी दबाव ही बर्दाश्त न कर सके वो इंसाफ कैसे करेगा। जजेस खत नहीं लिखते बल्कि नोटिस करते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का बयान जिले अदालतों के खत पर नोटिस देने का मुतालबा भी कर दिया। मजीद कहा 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। वो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता, वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं। 1 मिनट नहीं लगाते आप। वजीर आजम को या फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, ताहयात नाहिल कर देते हैं। इतने ताकतवर हैं आप। तौहीने अदालत पर वजीर आजम पाकिस्तान नाहिल हो सकता है, तौहीने पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। खत के थ्रू बात करना ये एक नया रिवाज शुरू हुआ। अगर किसी खत का नोटिस होना चाहिए या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो ज़िले अदलिया का खत है जो कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है। 190 मिलियन ओपन एंड शट केस है। लोग सुबह 8 बजे अदालत पहुंचते हैं। खान साहब रात 9 बजे पहुंचा करते थे, लेकिन अदालत इंतजार में होती थी। तो 190 मिलियन की जमानत मैं नहीं समझता कि मेरे